बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। यकीन जाने मुझे भी पहले ये बनाना नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया है तो खाने वाले रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहते। बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत ही लजीज बनती है और ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपी आपने ना पहले बनाई होगी और ना खाई होगी। यकीन जाने कड़ी पकौड़ा की ये रेसिपी आपकी ख़ानदान भर में वाह वाह करा देगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सादा और आसान तरीका बताऊंगा। मैंने लिया आधा किलो दही, 1 दिन पुराना दही है, खट्टे वाला दही लेना है। तो यहाँ पे लेंगे 1 कप हम लेंगे बेसन। आपने अगर 1 किलो दही लेना है तो 2 कप बेसन लेना है। तो मैं आधा किलो की रेसिपी बना रहा हूँ, तो आधा किलो दही के साथ 1 कप बेसन जाएगा। बेसन को हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। आप कोशिश किया करें घर का बेसन इस्तेमाल करें या अच्छा वाला ख़रीद कर इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने बेसन को छान लिया है। अब यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हमने लेना है 2 कप पानी, 2 कप हम पानी लेंगे और ये भी साथ हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कप पानी लिया, उसी कप से हमने पानी लिया जिस कप से हमने बेसन लिया है। चम्मच की मदद से इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि इसके अंदर से गुठली ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे इसको बीट करने के बाद इसको रखेंगे साइड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। इसको साइड पे ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक बर्तन, इसमें हमने लिया है 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल को जैसे गर्म करेंगे तो इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और इसको हम 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 मिनट हमने फ्राई करना है, प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो यहाँ पे हमें 3 मिनट हो गया। यहाँ पे देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पे प्याज का कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे 3 हरी मिर्च कटी हुई। अब इसको मज़ीद 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से हरी मिर्च और प्याज फ्राई हो जाए। 2 मिनट के बाद अब इसमें जाएगा खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और मज़ीद हम आधे मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट से ज़्यादा नहीं फ्राई करना। तो यहाँ पे आधा मिनट फ्राई करेंगे। आधा मिनट फ्राई करने के बाद अब हमने जो दही और बेसन का मिक्सचर बना के रखा हुआ है यहाँ पे ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे ये सारा शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने अच्छे से बर्तन को भी साफ़ कर लेना है ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब हल्का सा चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा ऑन है लेकिन फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है। अब इसमें पानी जाएगा। तो इसमें 1.5 लीटर पानी जाएगा। 1 कप बेसन, आधा किलो दही और 1.5 लीटर पानी। ये आधे किलो दही की रेसिपी है। अब यहाँ पे हमने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब हम इसको मिक्स करेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा हम नमक ऐड करेंगे। इसके साथ कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे जाएगा 1.5 खाने वाला चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ 1 खाने वाला चम्मच जाएगा यहाँ पे हल्दी पिसा हुआ और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 2 खाने वाले चम्मच पिसा हुआ धनिया। ये मसाले यहाँ पे ऐड करेंगे और इन मसालों को भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पे अब हमने इसको पकने देना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका चम्मच जो है वो चलता रहे जब तक आपने इसको 2 से 3 बॉयल नहीं दे लेने। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे बॉयल आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं चम्मच यहाँ पे चलाता रहूँगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बेसन आपका नीचे से लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमें यहाँ पे 2 बॉयल आने का इंतज़ार था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बॉयल आ चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखें अब हमने क्या करना है, जब 2 बॉयल आ जाएंगे तो अब यहाँ से हम करेंगे इसे ढक्कन से कवर और इसे छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे पकने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ के 2 आलू लिए हैं और इनको यहाँ पे हमने बारीक कट कर लिया, लंबे रुख कट कर लिया और अच्छे से वॉश कर लिया। इसके साथ जाएगी पालक। तो जितने हमने आलू लिए इतने ही वज़न में हम पालक लेंगे बारीक कट की हुई और इसके साथ 1 छोटे साइज़ का टमाटर काट के हुआ बारीक, 4 से 5 अदद हरी मिर्च और 1 छोटे साइज़ का प्याज कटा हुआ जाएगा। टमाटर आपने लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें भी ऐड कर लेंगे और ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। बड़ी आसान सी रेसिपी दूंगा, बड़े आसान से पकौड़े बनने वाले दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा हरा धनिया कटा हुआ और यहाँ पे जाएगा 2 टीस्पून जो है वो जाएगा पिसा हुआ
धनिया, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ हाफ़ टी स्पून जाएगी पिसी हुई हल्दी, और इसके साथ अब शामिल करेंगे बेसन। जितना हमने वहाँ पे बेसन शामिल किया था, इतना ही यहाँ पे जाएगा। तो 1 कप ही हम लेंगे बेसन और इसको भी छान लेंगे यहाँ पे। बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं, बड़े सादा तरीके से फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। और इसमें ज़ायका यहाँ पे नमक भी शामिल कर लें। हाथ को वॉश करें अच्छे से, और वॉश करने के बाद हाथ की मदद से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 छींटे लगाएंगे पानी के, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस 2 छींटे लगाने हैं हमने। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह से करके मिक्स कर लेना। और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मसाला हो गया रेडी। तो आते हैं दोबारा हम अपनी कड़ी की तरफ। तो यहाँ पे देखें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया, और यहाँ पे दरमियानी आंच पे, मीडियम आंच पे अच्छे से कड़ी हमारी पक रही है। तो यहाँ पे देखिए अब बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी कड़ी तैयार नहीं हुई, तो मज़ीद इसे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अभी बहुत पतली है ये देखें, तो अभी हम मज़ीद इसे पकाएंगे। तो अब दोबारा से इसको ढक कर छोड़ देंगे, और इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे आते हैं दूसरे चूल्हे पे। यहाँ पे हमने लिया एक पैन, और पैन के अंदर हमने लिया है ऑयल। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। जैसे गर्म हो जाएगा तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे पकौड़ों के लिए मसाला। जितने साइज़ में हमें पकौड़े चाहिए उतने ही बड़े साइज़ या छोटे साइज़ के अंदर हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे, और यहाँ पे पकौड़े तैयार करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे आपने पकौड़े नहीं तैयार करने, वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से ये इनका कलर लाल हो जाता है, अंदर से कच्चे रहते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से पकने देंगे, मसाला जितना आता हो इतना ही हम ऐड करेंगे। अब इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं, बड़े सादे तरीके से आपको रेसिपी दूंगा, लेकिन ये कड़ी पकौड़ा कमाल की बनती है। यकीन जाने खाने वाले उंगलियां चाटते रहेंगे और आपकी रेसिपी की तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो दोनों साइड से हमने अच्छे से तैयार कर लेने हैं पकौड़ों को। और यहाँ पे देखें इनको हमने अच्छे से तैयार करना है, अच्छा सा कलर लेके आना है। तो प्यारे से पकौड़े, मज़ेदार से पकौड़े बनाएंगे। यहाँ पे एक पकौड़े की और जगह बन गई, तो यहाँ पे एक जगह पे और मसाला ऐड करेंगे, और यहाँ पे जैसे एक साइड से तैयार होगा तो इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े हमारे हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे देखिए कलर कितना प्यारा सा है, कितनी लुक प्यारी आई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कच्चे हैं तो दूसरी साइड से फिर पका लेते हैं। यहाँ पे जैसे रेडी हो जाएंगे तो सारे पकौड़े हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे इनका ऑयल ऐसे निचोड़ लेंगे, और इनको सारे पकौड़ों को निकाल के साइड पे पड़ी एक ट्रे के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़े निकाल लेने हैं, और इसी तरह से हमने सारे पकौड़े तैयार करके साइड पे रख लेने हैं। और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो चुकी है कड़ी, और यहाँ पे देख के बड़े बड़े बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। आपने अपने हाथों का ख्याल रखना है, आपके हाथ पे ना पड़े, हाथ ना जले। तो यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात करनी है। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कड़ी। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम पकौड़े। तो यहाँ पे सारे पड़े पकौड़े हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सारे पकौड़े ऐड कर लेने हैं, लेकिन आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना है। लो फ्लेम पे आपने पकौड़े ऐड करने हैं, लेकिन फ्लेम आपने बंद नहीं करना। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़े ऐड कर लेने हैं। पकौड़े ऐड करने के बाद दोबारा कवर करेंगे ढक्कन से, और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे फ्लेम को करेंगे बंद, और यहाँ पे ढक्कन उतार लेंगे। और यहाँ पे दोबारा से हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए लुक, और यहाँ पे खुशबूदार मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, और यहाँ पे इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून जो है वो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और यहाँ पे जाएंगी गोल मेरे पास यहाँ पे लाल वाली मिर्च है, ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 से 3 अदद 4 अदद हरी मिर्च लेंगे, ये ऐड करेंगे। और जो हमारे पास ऑयल है गरम गरम, जिसके अंदर हमने पकौड़े डाले थे तड़के के लिए, यहाँ पे ऐड कर देंगे। वही ऑयल हमने इस्तेमाल करना है, नया ऑयल या नया घी नहीं जाएगा, वही यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे तड़का हो गया है रेडी, और यहाँ पे मज़ेदार और लजीज सी हमारी कड़ी होगी रेडी। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देख के अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगी हो, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही आपके लिए अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी लाता रहूँगा। आप मेरी सपोर्ट किया करें। तो अगर आज की रेसिपी हमेशा की तरह आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।